नमस्कार। 80 खबर 80 जिले के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे। अमित शाह यहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा होगी। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम कमलनाथ दावोस के दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि दावोस के दौरे को असफल बताया। सीएम ने बताया कि दुनिया भर के उद्योगपतियों से बातचीत हुई, सभी ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जाहिर की। सीएम भूपेश बघेल आज से 2 दिनों के बस्तर दौरे पर रहेंगे। न्यूज 18 के बस्तर का विकास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। सीहोर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने अपनी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आरिफ अकील ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सरकार पर माफिया को संरक्षण देने के आरोपों को नकारते हुए उनके भाई पर रेत माफिया होने का आरोप लगा दिया। अकील ने कहा कि चोरों को सभी लोग चोर ही नजर आते हैं। बहुचर्चित व्यापम महाघोटाले में एसटीएफ ने 3 नई एफआईआर दर्ज की है। अब तक 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसटीएफ ने 3 नई एफआईआर पीएमटी 2019, 2009, 2010 परीक्षा फर्जीवाड़े में दर्ज की। एसटीएफ एडीजी अशोक अवस्थी ने बताया कि फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर मध्य प्रदेश कोटा का लाभ लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया गया। होशंगाबाद के रामनगर गांव में एक नाव नर्मदा पार करते समय पलट गई। इस नाव में 9 लोग सवार थे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। नदी में डूबे एक बच्चे की तलाश जारी है। बुरहानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किया गया महाअभियान विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा और व्यापारियों के विरोध के बाद थम गया। हालांकि नगर निगम ने इसका खंडन किया। दंतेवाड़ा में चिकपाल रोड पर पुलिस ने 5 किलो का बम बरामद किया। बम लगाते पुलिस ने एक शख्स को भी पकड़ा है। रायसेन में ट्रक से कुचलकर युवक की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों की भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। रतलाम में बिजली विभाग की लापरवाही से एक प्राइवेट हेल्पर की जान चली गई। करंट लगने से लाइनमैन के निजी हेल्पर विनोद भाटी की मौत हो गई। बता दें कि खेत में ट्रांसफार्मर लगाते समय हादसा हुआ। 30 जनवरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर और शिवपुरी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पोहरी में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। शाहजहांपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने बीजेपी के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। कराड़ा ने बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और दलाली वाले आरोप पर कहा कि ये जो चाल चरित्र की बातें करते हैं, इनको राघव जी, लक्ष्मीकांत शर्मा, चिन्मयानंद को भी याद करना चाहिए। राजगढ़ थप्पड़ कांड के बाद बीजेपी नेताओं के विवादास्पद बयानों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि लगातार मिल रही हार से बीजेपी में हाहाकार है। उसी का नतीजा ये बयानबाजी है जो ये लोग कभी कलेक्टर को तो कभी अफसरों को दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के पोहे खाने और बांग्लादेशियों की पहचान को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि विजयवर्गीय एक नई एनआरसी को लेकर आए हैं, जिसे वो यहां लागू करने की फिराक में है। खंडवा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सीबीआई के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया। अनिरुद्ध मोतेकर नाम के इस ठग के पास से सैकड़ों ऐसे फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए, जिसमें राज्यपाल की फर्जी हस्ताक्षर कर तबादला आदेश, नियुक्ति पत्र के साथ साथ जजों के फर्जी हस्ताक्षर कर जेल से कैदी भी रिहा करवा दिया। बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों से मारपीट का वीडियो वायरल है। छात्र संघ चुनाव नजदीक आते ही विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया है। इस तरह के 2 मामलों में 7 छात्र नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सन्नी केसरी, रौनक केसरी, लोकेश केसरी, बेका सोनकर, मोरध्वज पैकरा, अमन कुमार और यशवर्धन मरार पर केस दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए ये कहा कि करीब 8000 संविदा कर्मियों को 8% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मध्य प्रदेश में शासकीय कार्यालयों में शपथ दिलाई जाएगी। कर्मचारी स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन का कर्मचारी लेंगे प्रण।
मुंबई के कुर्ला इलाके में 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हादसा हुआ। तुर्की में भीषण भूकंप में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। इराक, सीरिया, लेबनान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीहोर में 16 साल की नाबालिग से गांव के 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने यह धमकी भी दी कि अगर वो उनके बारे में किसी को बताएगी तो वो उसके परिवार के साथ कत्ल कर देंगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया है। जांजगीर चांपा में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने का वाकया सामने आया। नाबालिग युवती ने परिजनों समेत थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हेम प्रसाद साहू को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह में बच्चों की जीवन सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले टीके से एक मासूम की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जिले से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर खड़ेरी उप स्वास्थ्य केंद्र पर बीते 22 जनवरी बुधवार को बच्चों को जीवन सुरक्षा के टीके लगाए गए। देवास में जैसे ही मंत्री जीतू पटवारी के पहुंचने की खबर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिली, वो बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए विकास नगर चौराहे पर पहुंच गए, जहां पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। दोनों तरफ से कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद दोनों तरफ से कार्यकर्ता उलझ पड़े। इंदौर में फरार माफिया जीतू सोनी की संपत्ति कुर्क होगी। बता दें कि संपत्ति कुर्की के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। ग्वालियर व्यापार मेले में एक दुकानदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और लाश मिली है। खबर मिलते ही मेला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। राजगढ़ जिले में कार्यकर्ता को थप्पड़ मारे जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने रीवा जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने किया। सिंगरौली जिले की मोरवा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 33 बाइक जब्त की, जिनकी बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए है। बीजेपी के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन से पहले इंदौर में गृह मंत्री बाला बच्चन ने इंदौर में कहा कि मध्य प्रदेश देश में कला और संस्कृति की राजधानी थी, उसे बीजेपी सरकार ने गुंडों का घर बना दिया। हमारी सरकार ने प्रदेश को अपराधी और भय मुक्त बनाने के लिए काम शुरू किया। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कहा कि वे निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, वह गुंडे और भूमाफियाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि राजगढ़ कलेक्टर रीवा आकर दिखाएं, हम उनसे 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि जनार्दन मिश्र पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। पूर्व मंत्री बद्रीलाल के विवादास्पद बयान पर विधानसभा के पूर्व स्पीकर सीता शरण शर्मा ने कहा कि राजनीति में इस तरह से मर्यादा लांघना न सिर्फ गलत है बल्कि चिंता का विषय है। कांकेर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। नरहर सेव हाई स्कूल मैदान पर मानव श्रृंखला बनाई गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर महाप्रबंधक गौतम बनर्जी रायपुर रेल मंडल के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे। रायपुर के सांसद सुनील सोनी के साथ ही विधायक विकास उपाध्याय भी कई जरूरी मांगे उनके सामने रखी। गौतम बनर्जी ने कहा कि मांगे मिली हैं, उस पर विचार किया जाएगा। बिलासपुर में कलेक्टर संजय अलंग ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। टूटी खिड़कियों को देखकर गहरी चिंता जाहिर की। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिलासपुर में गणतंत्र दिवस समारोह और परेड को लेकर अंतिम रिहर्सल किया गया। रिहर्सल के दौरान प्रतीकात्मक मुख्य अतिथि डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के लिए जिला मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में जिला स्तरीय समारोह की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समारोह में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परेड समेत अन्य तैयारियों का सहायक कलेक्टर अभिषेक शर्मा, एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी ने निरीक्षण किया।
राजधानी रायपुर में पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। डीजीपी ने इंद्रधनुष योजना के तहत सभी पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। व्यापारी सोमानी को अपहरणकर्ताओं से सकुशल रिहा कराने पर सभी 67 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी का सम्मान किया। बालोद में 15 दिनों से जारी किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। लाल पानी प्रभावित किसान प्रदर्शन कर रहे थे। दल्ली राजहरा महामाया माइंस से लाल पानी निकल रहा है, जिससे किसानों के खेत खराब हो रहे हैं। माइंस प्रबंधन से बातचीत के बाद अनशन खत्म हुआ। दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की 1 साल की परफॉर्मेंस से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने सभी को मिलजुल कर काम करने के निर्देश दिए। राजनांदगांव डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक इस मामले के 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि बुधवार को यहां 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। कवर्धा में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पुलिस जवान और स्कूली बच्चों ने फाइनल मार्च पास्ट किया। पीजी कॉलेज मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। कवर्धा में कुकदूर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 155 पेटी अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 7,44,000 रुपए बताई जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक लगाने के लिए जारी की गई अधिसूचना को लेकर एक तरफ जहां मीसाबंदियों में निराशा है, वहीं मीसाबंदियों के अधिवक्ता अनुराग झा का कहना है कि यह अधिसूचना कानून के विपरीत है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अंबिकापुर के नवागढ़ इलाके में प्राथमिक स्कूल के जर्जर भवन की छत भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसके बाद स्कूल स्टाफ और बच्चों के बीच हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जिस वक्त स्कूल की छत का प्लास्टर नीचे गिरा, उस वक्त क्लासरूम में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। कवर्धा शहर में चोरी की घटना से कोतवाली पुलिस सवालों के घेरे में है। बीते 1.5 महीने में 20 से ज्यादा चोरी की वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस एक भी मामले में गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। मामले को लेकर भाजयुमों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। भिलाई से लापता 11वीं की छात्र नवनीत का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। 21 जनवरी को सुबह नवनीत अपने दोस्त के साथ भिलाई के मॉडल टाउन से बाइक पर निकला था। स्कूल के सामने जाने के बाद नवनीत ने किसी अन्य 2 या 3 लोगों से मुलाकात की और फिर वो गायब हो गया। कोरबा के दीपिका नगर पालिका परिषद के मणि कंचन केंद्र में कचरे से खाद बनाने के लिए समूह की महिलाओं को काम मिला है। जीविकोपार्जन का साधन मिलने से 31 महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस अपहरण के खिलाफ एक्शन प्लान बनाने की तैयारी कर रही है। इस बात की घोषणा डीजीपी डीएम अवस्थी ने की है। डीजीपी के मुताबिक एक्शन प्लान को लेकर जल्द ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक होगी। 28 जनवरी को इंटर स्टेट काउंसिल की एक अहम बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यह बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में नक्सल समस्या को लेकर भी एक्शन प्लान तैयार होगा। इस बात की जानकारी डीजीपी डीएम अवस्थी ने दी। भारत सरकार के द्वारा आधुनिकीकरण के तहत जो एक्शन प्लान होता है, उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हर साल बैठक आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह की बैठक पुलिस मुख्यालय रायपुर में हुई, जिसमें देश के 8 राज्यों के पुलिस अफसरों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज शामिल हुए। 80 खबर 80 जिले में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खूबसूरत है जिसका आज 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के द्वारा आधुनिकीकरण के तहत जो एक्शन प्लान तैयार होता है उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हर साल बैठक आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को केंद्रीय बजट से राज्य के लिए कुछ खास उम्मीद नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए अलग से बजट में व्यवस्था करे। बिलासपुर के सिम्स में जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टर काम पर वापस आए गए हैं। इससे पहले सिम्स में जूडा 8 महीने के बकाया वेतन की मांग को लेकर काम का बहिष्कार कर चुका है। एमएलए और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को जेल हो गई है। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा को सजा सुनाई। बता दें कि चेक बाउंस रकम न लौटाने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है। राजगढ़ में पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिल गई। बता दें कि यादव ने कलेक्टर पर विवादित बयान दिया था। शिवपुरी में टोल कर्मी को कुचलकर गाड़ी भाग निकली। बता दें कि गाड़ी एक्सीडेंट कर आई थी और गाड़ी को रोकने की कोशिश में हादसा हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में कलेक्टर मंजू शर्मा शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि लड़कियां बुरा करने या बोलने वालों को तुरंत जवाब दें। राजगढ़ में पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव के कलेक्टर पर विवादित बयान को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी कलेक्टर के समर्थन में उतर आईं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबलपुर में गोरखपुर थाना अंतर्गत रामपुर चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो चालक को रोकने के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सागर के बांदरी में इंडिकैश बैंक के एटीएम में अज्ञात चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने एटीएम मशीन को गैस कटर से काट दिया। एटीएम में कितने पैसे थे, यह खुलासा नहीं हो सका। छत्तीसगढ़ के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अब हर सोमवार को प्रार्थना के बाद संविधान से संबंधित
विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी संभाग के आयुक्त और जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। शिवपुरी जिले के बैराड़ क्षेत्र के रहने वाले एक मजदूर की गुजरात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के चलते परिजन उसकी लाश को लेकर शिवपुरी आए, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास उन्होंने हंगामा किया और ठेकेदार झंडे रावत पर हत्या का आरोप लगाया। पन्ना कोतवाली पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में हथियार लिए बैठे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1 बंदूक और 5 कारतूस जब्त किए गए। सिवनी में कई आपराधिक मामलों में जब्त की गई 30 लाख रुपए की कीमत शराब को बुलडोजर और जेसीबी मशीन की मदद से नष्ट किया गया। जिला आबकारी विभाग ने बताया कि जब्त शराब को पिछले 12 सालों से रखा गया था। सागर के धन प्रसाद अहिरवार का शव आज एम्बुलेंस से दिल्ली से सागर पहुंचा। शव के अंतिम संस्कार में बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया भी पहुंचे थे, जहां पुलिस के साथ उनकी जमकर बहस हुई। उनका आरोप था कि धन प्रसाद की मौत का जिम्मेदार जिला प्रशासन है। काफी हंगामे और शोर शराबे के बीच आखिरकार धन प्रसाद का अंतिम संस्कार मुक्तिधाम घाट पर हुआ। गुना में बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव की जबान फिसल गई। उन्होंने जीतू पटवारी की जगह अपनी पार्टी के ही नेता को सुधरने की धमकी दे डाली। कोरबा के बालको वन परिक्षेत्र में भालू के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि गुरुवारी बाई मेला देखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। प्रवीण सोमानी अपहरण कांड में बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास को सोशल मीडिया में लिखना महंगा पड़ गया। इस मामले में धरसीमा पुलिस ने बीजेपी नेता को नोटिस जारी करके 25 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश जारी किया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता ने 4 करोड़ की फिरौती देकर अगवा प्रवीण सोमानी को रिहा करवाने का पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। अलीराजपुर के उदयगढ़ में एक शख्स को निर्वस्त्र करके पीटने का वाकया सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग इस शख्स को नंगा करके घुमा रहे हैं और इसकी पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसकी जांच करने पर पता चला कि वीडियो उदयगढ़ थाने के गांव ऊती का है। एसपी ने बताया कि इस युवक की पिटाई इसके ससुराल वाले अवैध संबंधों को लेकर कर रहे हैं। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। ग्वालियर में बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। बता दें कि एमपी में चलाई जा रही एंटी भूमाफिया मुहिम में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रदर्शन किया। मंडला में स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई गई। बता दें कि स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण चल रहा था, जिसमें बच्चों से काम कराया गया। सागर में बाप बेटे गोपाल भार्गव और अभिषेक भार्गव फिटनेस चैलेंज देते नजर आए। बता दें कि दोनों जिम में पुशअप करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीएम भूपेश बघेल ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुलाकात की। इसके अलावा सभी 10 नगर निगमों के मेयर भी बैठक में मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान सीएम ने अपने 1 साल के कामकाज की रिपोर्ट भी पेश की। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। निकाय चुनाव में मिली जीत पर बधाई। सीएम भूपेश बघेल ने सीएए को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आज तक बालाघाट में हुए हमले का खुलासा नहीं कर पाई।